हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एचपी पीजीटी कमीशन का जो फिजिक्स का रिसेंट का पेपर हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी हैं। उन आंसर की में और हमारी आंसर की में कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास वेरिएशन आ रहा है। वो वेरिएशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें मैं आपके साथ ऑफिशियल आंसर की को डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका मॉडरेट टू टिपिकल में देखा गया है, आपका मॉडरेट टू टिपिकल पेपर आया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। डी सेट है ये। अगर मैं सेट की बात करूं, अगर आप सेट के अकॉर्डिंग इसको मैच करोगे तो ये डी सेट है। ठीक है, तो डी सेट की हमारे पास ये आंसर की है। सबसे पहले जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका मिलेगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास आंसर है ये रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। और ऑफिशियल आंसर की में क्या ऑप्शन आया हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 23। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो उसमें हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अगर क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर की बोले तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, जहां पे कोई प्रॉब्लम है, जहां पे कुछ हमारे पास चेंज है, मैं वेरिएशन है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले जितनी भी आंसर की हैं सारा कुछ बिल्कुल सेम है, जो ऑफिशियल आंसर की हैं उसी के जैसी हैं। जहां पे भी चेंज आएगा, जहां पे वेरिएशन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा अलग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर इसमें सी ए रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। पॉलीस्पिन मैट्रिसेस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप इजीली कर सकते थे। ये वाले क्वेश्चन हमारे पास कुछ इजी रीजन वाले थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ आपके पास टिपिकल क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1:3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा डी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं सारा का सारा क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स आई है वो बेसिकली थोड़ी इजी आई है। ठीक है, इजी देखने को मिली है। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका इसमें भी सी ही रहेगा, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। इन क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगी बड़ी ही जल्दी, हम आपको इन क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये डायरेक्ट आया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को मिस्टेक करी है, बहुत लोगों ने, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए था, 5/2 पॉजिटिव एंड 5/2 पॉजिटिव। दोनों के लिए 5/2 पॉजिटिव सोच के चल रहे थे, बट ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में नहीं है तो क्योंकि ये गलत है, ये हमारे पास नहीं आता, इसमें एक एक्सेप्शन आती है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ये मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन में क्यों हमारे पास ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसका हमारे पास क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, सेम ऐसा क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, ये इजी था वैसे भी, तो यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये भी पार्टिकल फिजिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास म्यून है। ठीक है, तो म्यून से रिलेटेड यहाँ पे उसका एक तरह से एंटी न्यूट्रिनो आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है। तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके देखने को मिले हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि पेपर में सारी चीज इजी थी, नहीं थी, कुछ मॉडरेट भी थी, कुछ टिपिकल भी थी। ठीक है, कराए हुई चीजों में से बहुत चीजें आई हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये सिर्फ कन्वर्जन है, इसको आपने कन्वर्ट करके करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, आपने सिर्फ डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके करना था, कि इसमें कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था, ये तो यूनिट का कन्वर्जन था बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे 1 फर्मी को GeV में लिखना था आपने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो इसका आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये टिपिकल क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन छेड़ा ही नहीं होगा, किया भी नहीं होगा। ठीक है, जिसने भी किया होगा तो कैसे किया होगा ज्यादातर, क्योंकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3p2। 3p2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन,
इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन ऑफ बिस विद एटम वाले का, तो इसमें हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें हमारे पास पी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन में आपसे पूछा गया था वैल्यू, इसमें हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहां पे, 3p नोट, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो इसमें आपके पास आपने सिर्फ लैंडेज जी फैक्टर निकालना था। फॉर्मूला क्या होता था लैंडेज जी फैक्टर का, जिसको भी पता है तो उसने इजीली कर लिया होगा। हमारे पास क्या आता था यहाँ पे, j इंटू जे प्लस वन, देन आपके पास s इंटू एस प्लस वन माइनस ऑफ l इंटू एल प्लस वन और डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस वन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया था। इसका आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कराया, बहुत बार सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 2 और 3 कंपोनेंट में आता था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ही आया हुआ है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट था रिजिड रोटेटर का। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 32 माइक्रोमीटर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें भी जस्ट आपको सोल्व ही करना था, वैल्यू पुट करके एक बार वैल्यू निकाल लो, h कट स्क्वायर बाय 2 आएगी, फिर उसको फर्दर यूज कर लो j = 14-15 के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जीमान पैटर्न का ये क्वेश्चन था 9 इक्विडिस्टेंस कंपोनेंट का, इसमें थोड़ा चेंज आएगा, मतलब इसमें वेरिएशन है। जो ऑफिशियल आंसर किया है और जो मेरी आंसर की है उसमें थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। इसका आंसर इन्होंने जो मार्क किया है ये करा है ऑप्शन नंबर बी, 3s1, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आना चाहिए 3p1 आना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे जैसे भी ठीक होगा, जैसे भी गलत होगा, किसी का भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 3p1 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वैसे तो करेक्ट बोला उन्होंने, बट मुझे लगता है मे बी शायद टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, तो 3p1 हमारे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये भी डायरेक्ट आया, ये सिंपल आपका आंसर आना चाहिए। इसमें जैसे H2O2 N2 ये वाले ऑप्शन होते हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, O2 इज द करेक्ट आंसर। O2 हमारे पास IR इनएक्टिव होता है, बट रमन एक्टिव होता है, बट रमन एक्टिव ये होता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें आपका क्या आंसर रहेगा, इसमें आपका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3.62 म्यू बी, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है ये रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 32.4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन था, डेल्टा टी करके आप करते थे टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें आप पढ़ते भी थे चीज, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर 4, ऐसे करके फॉर्मूला एक हमारे पास होता था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है। जो इसका आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -9 वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी अगर बात करें, इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है, देखो ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आपका 105 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 10⁵ आनी चाहिए। देखो मिस्टेक क्या होती है, देखो आपके पास यहाँ पे मिस्टेक है, आपने तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व किया होगा ना, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, उन्होंने इसके अकॉर्डिंग सोल्व किया होगा, तो उनका गलत आ रहा होगा आंसर। ठीक है, मतलब इसके मार्क्स मिलने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। देखो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इसके ऑप्शन में मिस्टेक नहीं है, या फिर मेरा आंसर यहाँ पे अलग नहीं आ रहा, बस यहाँ पे मेन चीज क्या है, 105 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 10⁵ होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारे पास किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल गेन आपको गिवन था, इसमें जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 0.5 इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन दी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ही क्वेश्चन है। इसका अगर मैं आंसर बोलूं आपको, यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये भी डायरेक्ट सिंपल ही क्वेश्चन था, इसका जो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 7.42 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें कितनी हमारे पास वैलिड एंट्रीज होती हैं, ये किसी को भी पता लग जाएगा इजीली। ये ऑप्शन नंबर आपका रहेगा यहाँ पे सी, 3 वैलिड एंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हुज ऑपरेशन आर फास्टेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से सबसे फास्ट मोमेंट किसका होता है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट वर्किंग किसकी होती है, यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड अलाइसिंग, आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस दी बैंडविड्थ एंड कट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी कट आउट हाई फ्रीक्वेंसी, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, जैसे अगर मैं अपनी आंसर की जो अपनी ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करता हूं तो हल्का सा चेंज आता है। एक्चुअल में इनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, एचपीपीएससी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, रिड्यूसिंग बैंडविड्थ आएगा। तो इसका आंसर मैं बी मार्क करता हूँ, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। ये फिक्स वैल्यू होती है, ये इसकी फिक्स वैल्यू है, इसको आपने याद भी कर सकते थे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग कोबाल्ट द करेक्ट ऑप्शन इज, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, मतलब यहाँ पे बोथ ए एंड सी दोनों आपके पास यहाँ पे चीजें ट्रू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अमरफस फेरोमैग्नेटिक अलॉय हैव लो कोर्सिविटी, इसका आंसर ही बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड बी, इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको भी आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट, exceptionally good permanent magnet can be obtained from alloys of rare earth metals with both A and C, मैग्नीज भी यूज होता है और निकल भी यूज होता है, दोनों ही यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से आपने रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, सॉरी यार, अगर रॉन्ग स्टेटमेंट बोला तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट तो आपके यहीं पे है, यही है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये नहीं आएगा, इसका आंसर सी नहीं आएगा, इसका ए ही आएगा, ठीक है, ये ठीक था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो अब पोटेंशियल कोलोसल मैग्नेटो रेजिस्टेंस सीएमआर कॉमर्शियलाइजेशन रिलाइज ऑन, यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़े डिफरेंट अटपटे से क्वेश्चन, मतलब ये थोड़े आपके ना मतलब मॉडरेट टू टिपिकल वाले रीजन में जा रहे हैं, मतलब इन वाले क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने अच्छे से टॉपिक को बिल्कुल डीप स्टडी किया वही इसका आंसर कर सकते थे, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर सुटेबल स्कैफोल्ड मटेरियल्स फॉर बोथ बी एंड सी, इसमें दोनों चीज आती हैं, कार्टिलेज के लिए भी, बोन टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए भी यूज, मतलब दोनों जगह इनको यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मोलिकुलर बीम एपिटैक्सी रिक्वायर, यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। चलो, द डाइलेक्ट्रिक फंक्शन इज पीरियड इन 1 2 और 3 स्पेशल डायमेंशंस 4, यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोटोनिक क्रिस्टल्स, फोटोनिक क्रिस्टल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आती है, एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आया हुआ है, एचपीएससी ने इसकी आंसर की में डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, जिसका भी ए है वो एक बार देख लेना सोल्व करके फिर से, या फिर जिसका डी आ रहा है तो वो मुझे कमेंट्स में बताए, अगर किसी का डी आ रहा है तो मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो मैं थोड़ा सा उसको देख लूंगा कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट किस तरह से है। वैसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आना चाहिए, मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला ये क्वेश्चन था डायरेक्ट, ये ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसमें, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो पर ये टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ता जल्दी से, क्योंकि ये डीप इन द टॉपिक, ये टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक का कहीं पार्ट है, तो इसको कोई पढ़ता नहीं है वैसे एक्चुअल में, तो बट ये हमारे पास टिपिकल में आया हुआ है, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो सिलेबस का पार्ट नहीं भी थे, मतलब सिलेबस का पार्ट डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट वे में थे कि टॉपिक मेंशन नहीं था बट फिर भी उसके क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड वाला क्वेश्चन था, ये आपने सर्कुलर वेवगाइड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, तो उनका आपने एरिया का रेशियो निकालना था, एरिया का रेशियो जो हमारे पास यहाँ पे आता है, ये आता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपका वेव गाइड का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करके सोल्व ही करना था, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसमें वैल्यूज पुट करो, सोल्व करो, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन डिस्पर्जन वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में शायद सी मेंशन्ड है,
ऑफिशियल आंसर की में आपका सी ऑप्शन मेंशन्ड है, ठीक है, ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। यहाँ पे आपका क्यूब पे डिपेंडेंसी नहीं आती है, यहाँ पे आपकी स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है, फिर फोर्थ पावर पे डिपेंडेंसी आती है, तो यहाँ पे आपकी इवन पावर डिपेंडेंसी आती है, ओड पावर नहीं आती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, द टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इन वॉट पर मीटर स्क्वायर फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, ए ही है इसका आंसर, ए ही आएगा सोल्व करके भी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिड्यू वाला, ठीक है, इस रेजिड्यू वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन में यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ये z-1 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा आसपास इसके बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो आंसर की में मेंशन सही है कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पर ऑप्शन बी कैसे आएगा अगर क्वेश्चन ही गलत है, तो क्वेश्चन में आपका ये वाला पार्ट गलत है, यहाँ पे z-1 ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा में भी शायद टाइपिंग मिस्टेक थी, जो भी था, तो बट क्वेश्चन गलत था, इसके मार्क्स सबको मिलने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी हल्की सी वेरिएशन है, इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में मेंशन्ड है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बट जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर है ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है फिर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि ऑप्शन नंबर ए आएगा या फिर सी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना साथ में, ठीक है, मुझे बताना आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, ए या सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन था, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वैसे भी ये ओड वन आउट है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा ये ओड वन आउट है, ये सबसे डिफरेंट है यहाँ पे, तो ये डिफरेंट वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका लैग्रांजियन पूछा है, बस आपने सिर्फ इसका लैग्रांजियन बताना था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। कुछ क्वेश्चन ये वाला तो ये भी इजी था, इतना टिपिकल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट के अबाउट आपने क्या बताना था, यहाँ पे कंजर्व्ड मोमेंटम बताना था। सबसे पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट देख लो, अगर यहाँ पे आपका फाई डॉट है तो फाई नहीं है, तो फाई वाला आपके पास ऑप्शन या तो सी आएगा या फिर आपके पास बी आएगा, डी तो नहीं आएगा, ए तो नहीं आएगा। उसके अबाउट अगर हम यहाँ पे निकालते हैं उसका मोमेंटम, कंजर्व मोमेंटम, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी आएगा, साइक्लॉइड या फिर इसको टोटोक्रोन कर्व भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है टोटोक्रोन कर्व, ये चीजें मैंने आपको बताई थी पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब था तो कंसेप्ट से पर ये टिपिकल था, ये वाला एक्सप्रेशन कोई याद नहीं रखता, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत अंदर मिलेगा आपको सब टॉपिक्स में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तो सबको पता होगा I3 ओमेगा 3, बट ये I1 कोस थीटा नीचे कैसे आएगा, इन सब चीजें, तो ये चीजें नहीं पता होती जनरली, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ये इजी था, ये इजी था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा, ये वाला आपका क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन में आपको सब मैं बता दूंगा कैसे ये आंसर आए हैं, कैसे किस तरह से कहाँ से पूछे गए हैं, कौन सा पार्ट था ये, ठीक है, वहां पे मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा कि ये सिलेबस का पार्ट था या भी नहीं था, थोड़ा डिफरेंट भी कुछ वेरिएशन यहाँ पे आए हैं, वेरिएशन कुछ देखने को मिले हैं कि कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, इन कन्वेंशनल मेटल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी था, ये इजी था, ये मानता हूं, देखो जो इजी है मैं इजी बोल रहा हूं उसको, ये हमारे पास क्वेश्चन इजी था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके पढ़ते हो आप इसको, ये ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। नेक्स्ट, अ न्यूट्रॉन स्टार में भी रिगार्डेड एज, न्यूट्रॉन स्टार कहीं बोला नहीं था वैसे, ठीक है, कहीं था नहीं पार्ट वैसे, फिर भी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। वैसे ये इजी था, ये इजी था, ये आपने वैसे तो पढ़ा है नॉर्मली, ठीक है, न्यूट्रॉन की होती है डीजनरेट न्यूट्रॉन फर्मी गैस होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, ये चीज आपको पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एनर्जी, ये भी इजी था, बट प्लैंक्स ऑसिलेटर कहीं मेंशन्ड नहीं था, मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में प्लैंक्स ऑसिलेटर कहीं मेंशन्ड नहीं था, फिर भी इसका क्वेश्चन आया, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इजी है, ऑप्शन इजी है, आंसर इजी है, बट ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब मोस्ट बच्चे नहीं पढ़ के जाते, नहीं पढ़ के आते ऐसी चीजें। चलो
नेक्स्ट, अच्छा प्लैंक ऑसिलेटर, ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें देखो ये वाला पार्ट तो आएगा, जो एवरेज वाला पार्ट है साथ में ये भी आएगा, बट हम क्या बोलते हैं वैसे एनर्जी को, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे बोलते हैं NF/2 kT। एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री फ्रीडम यूज कर ली और डिग्री ऑफ फ्रीडम साथ में भी लिख दी, तो ये गलत हो गया एक्सप्रेशन। इनमें तो एन नोट नहीं है, इनमें तो ये वाला पार्ट नहीं है एन यू नोट वाला, तो ये तो नहीं आ सकते। यहाँ पे बनता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा डायरेक्ट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, देखने में लग रहा है पर नहीं था, ईजी था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास देखो ये वाला केस किसके लिए होता था, ये फोटोन के लिए होता था, बट ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए पूछ रहे हैं, ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट है सिम्पसन रूल वाला क्वेश्चन, इसमें अगर सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये अबाउट 0.694 आता है वैसे एक्चुअल में, बट इतना तो वेरिएशन चलता है, ठीक है, बिल्कुल अबाउट वही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ट्रेपेजोइडल रूल का क्वेश्चन था, ठीक है, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कैलकुलेटर भी रिक्वायर्ड होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.2428, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में है ये है सी, बट जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सोल्व करके देख लेना, मे भी शायद मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही सही होंगे, अगर गलत हो सकता है तो एक बार आप कंफर्म कर देना, कमेंट्स में आपने बताना है कि कौन सा आंसर आपको ज्यादा करेक्ट लग रहा है, कमेंट में आपने जरूर बताना है चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑफिशियल आंसर की, और जो वेरिएशन था बेसिकली वो मैंने आपको साथ में बता दिया है, ठीक है। चलो जिसने आंसर की चेक करनी है, जिस चीज के अगर डिस्क्रिपेंसी पे आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, आपका सही है, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है।